दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कभी प्रीतम ऋतु चैनल। दोस्तों आज का मुख्य समाचार बिहार में उलटफेर हो गया है, अर्थात नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला कर दिया। सुबह ही उन्होंने ट्विटर पर एक्स पर लिखा कि 2 दशकों से मैं बिहार की राजनीति में सक्रिय हूं और सभी जनता का स्नेह मुझे मिला और हमेशा मिलता रहेगा और मैं बिहार का सेवा हमेशा करता रहूंगा। उन्होंने एक्स पर लिखते हुए ये आगे बताया कि मुझे अब राज्यसभा जाने का विचार हो रहा है। क्योंकि देखिए, सभा 4 होती है, लोकसभा, राज्यसभा जो केंद्र में होता है, और विधानसभा और विधान परिषद, ये 4 सदन जो होते हैं, ये 2 सदन जो होते हैं ये राज्य में होते हैं। तो नीतीश कुमार लोकसभा सदस्य रहकर रेल मंत्री भी रह चुके हैं और विधानसभा बिहार के वो मुखिया रह करके 20 साल तक मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा विधान परिषद में भी वो रह करके भी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है। और बिहार के विकास में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है तो उनका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत ही आगे बढ़ाया, जंगल राज से छुटकारा दिलाया। लालू प्रसाद यादव के राज को याद करते हुए मैं बता रहा हूं दोस्तों, मुझे याद है कि लालू प्रसाद यादव के राज में हर चौराहे पर बम, बारूद, गोला, झगड़ा और लूटने छीनने के अलावा कोई काम नहीं होता था। लालू राज में बिहार में कहीं विकास नहीं हुआ, कहीं बिजली नहीं बनी, कहीं सड़कें नहीं बनी। बना तो क्या बना, केवल गुंडे बने। हुआ तो क्या हुआ, केवल डकैती हुई, मर्डर हुई, लूट हुई, किसी को जान से मार देना, यही काम लालू राज में हुआ करता था, जिससे छुटकारा नीतीश कुमार ने दिलवाया। लेकिन आज नीतीश कुमार ऑलरेडी बिहार की सीएम की कुर्सी छोड़कर वो राज्यसभा में जाने का मन बना लिया है और उन्होंने नॉमिनेशन भी कर दिया है। अर्थात उनको 9 तारीख को राज्यसभा में जाना तय है लगभग। और मैं आपको दोस्तों एक और चीज बता दूं यहां पर कि राज्यसभा में जैसे ही नीतीश कुमार जाएंगे, वहां उनको भारत सरकार, मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा और कोई बढ़िया पोर्टफोलियो उनको जरूर मिलने जा रहा है। यह भी हो सकता है कि वो फिर दोबारा रेल मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये मैं पहले से बोल रहा था। तो खैर ठीक है, अब रह गया बात कि क्या बिहार का कमान अब कौन संभालेगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री के रेस में कई नाम है। विजय सिन्हा है, सम्राट चौधरी है, मंगल पांडे हैं और यहां तक कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का भी नाम आगे चल रहा है। लेकिन इसका सही डिसीजन तो समय पर आएगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं जो न्यूज 18 इंडिया बिहार झारखंड के सौजन्य से मुझे मिला है। वो रिपोर्ट आप देखिए और समझिए कि नीतीश कुमार क्यों बिहार छोड़ करके, हालांकि बहुत अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनका मानसिक हालात ठीक नहीं है, ये विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे थे। इसलिए नीतीश कुमार ने सोचा कि मैं राज्यसभा चला जाता हूं और नौजवानों के कंधों पर बिहार छोड़ता हूं। अगर निशांत कुमार उनके बेटे मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, हालांकि जदयू का सारा कमान अब निशांत कुमार पर ही होगा। तो इसके लिए आप एक न्यूज 18 इंडिया बिहार झारखंड का रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद से ये बड़ी जिम्मेदारी अब निशांत के हाथों में आएगी। यानी कि अब नीतीश से निशांत का जो जेडीयू है वो सफर अब तय करेगा और जेडीयू को नई ऊंचाई पर ले जाने की बड़ी चुनौती भी होगी। हालांकि निशांत कुमार की अगर बात करें तो निशांत कुमार ने अपने पिता के साथ उस राजनीति को बड़े ही करीब से देखा है, समझा है और ऐसे में वो परिपक्व भी जरूर होंगे। हालांकि ये बात जरूर कही जा रही है कि वो कभी सड़कों पर नहीं रहे, कोई
बड़ी सक्रिय राजनीति में का हिस्सेदार नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनकी समझ जो है वो जरूर परिपक्व है। निशांत कुमार को लेकर के बड़ी खबर, जहां जेडीयू की कमान संभालेंगे, अपनी जो दिशा है वो तय करेंगे। और जाहिर सी बात है, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं, जेडीयू के तो संरक्षण भी मिलता रहेगा और दिशा निर्देश भी नीतीश कुमार का मिलता रहेगा। और खुद पोस्ट भी जो किया था नीतीश कुमार ने, उसमें कहा कि वो दूर नहीं जा रहे हैं, लेकिन राज्यसभा उनको जाना है, वो राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन दिवाकर तिवारी जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, जेडीयू की कमान नीतीश के बाद निशांत संभालेंगे, किस तरीके से इस बदलाव को देख रहे हैं? देखिए, थोड़ी देर पहले ही मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि नीतीश कुमार ने देर रात तक जो है निशांत कुमार से बातचीत की और उनको अपने अनुभव और आगे आने वाले निशांत कुमार के सामने चुनौतियां हैं उससे अवगत कराया। उन्होंने किस तरीके से सरकार और संगठन को चलाना है, इसको लेकर भी अपने अनुभव को साझा किया और निशांत कुमार को ज़हनी तौर पे तैयार करने के लिए नीतीश कुमार ने काफी देर तक उनसे बातचीत की और उसी का असर है कि निशांत कुमार अब तैयार हो गए हैं, जेडीयू की कमान संभालेंगे और साथ ही डिप्टी सीएम का जो पद है वो भी संभालेंगे। तो अब ये खबर जो हम लगातार चला रहे थे, लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे, न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है और हम लगातार ये बता रहे हैं कि जिन खबरों को हम अपने सूत्रों से क्रॉस चेक करने के बाद स्क्रीन पर ला रहे हैं तो उस पर भरोसा करें और हम धीरे धीरे सभी खबरें जो है अपने दर्शकों तक लाएंगे और पक्की खबरें लाएंगे। निशांत कुमार को लेकर हमने ये कहा था कि उनको जेडीयू में बड़ी भूमिका दी जा सकती है, तो अब मैं थोड़ी देर पहले ही ये जिक्र कर रहा था कि डिप्टी सीएम पर उनकी तैनाती होगी, साथ ही समय के साथ उनको जेडीयू की भी बड़ी जिम्मेदारियां मिलेगी। तो दोस्तों, आपने देखा, ये नीतीश कुमार का अपना विचार है और नीतीश कुमार जदयू के सर्वसर्वा हैं, जो वो चाहते हैं वही होता है। उनके मन में अगर है राज्यसभा जाने के लिए तो उनको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी है। वो खुद जो है कि नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू का। हालांकि जदयू के भीतर से विरोध हो रहा है कि नीतीश कुमार को बिहार नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार बिहार किस पर सौंप कर जा रहे हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि क्या भाजपा का पहला मुख्यमंत्री बिहार में बनने जा रहा है? सवाल आप ये तो समय बताएगा, इस सवाल का उत्तर समय के साथ मिलेगा, 10 तारीख तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के हालात जो है कि नहीं यही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाना लगभग उनका तय है। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी भी राज्यसभा जा रहे हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा भी जा रहे हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो ऐसे दोस्तों, आपको यह समाचार अपडेट मैं दे रहा हूं, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम कौन बनेगा, हालांकि ये चर्चाएं चल रही है राजनीतिक गलियारों में कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को ही डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। यह बात कहां तक सत्य है और कहां तक सत्य होगी, ये आने वाला समय बताएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आपने बिहार का न्यूज सुना, बिहार के बारे में जाना कि बिहार में क्या होने जा रहा है। लेकिन हाँ, बेवड़ों के लिए एक समाचार मैं दे दूं कि हो सकता है कि भाजपा का अगर सीएम बन जाता है तो हो सकता है कि बिहार में वो फिर से चालू हो जाए बेवड़ों के लिए, देसी और विदेशी, जो बंद था बहुत दिनों से। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।